हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ लेके आई हूँ और इसी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि फॉल्स क्रिमिनल केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कोर्ट पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ओवरलोडेड हो चुकी हैं क्रिमिनल केसेस से। अब होगा क्या? ये क्रिमिनल केसेस और फॉल्स क्रिमिनल केसेस दोनों में डिफरेंस है। एक जेन्यून केसेस होते हैं और एक फॉल्स केसेस होते हैं। कानून जो उनकी मदद करने के लिए बनाया गया है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी और आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, आज उसका बहुत मिसयूज हो रहा है। आज उन्हीं कानूनों का बहुत मिसयूज हो रहा है। झूठे क्रिमिनल केसेस फाइल हो रहे हैं इन ऑर्डर टू हैरेस, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया heard an important PIL. PIL means public interest litigation. The petition was filed by the advocate Ashwani Kumar Upadhyay. He asked the court to take steps to stop false implications, false criminal complaints, fake evidence and malicious prosecution. उन्होंने कोर्ट से अपील करी कि ये फॉल्स क्रिमिनल केसेस, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और इनोसेंट पीपल को जो फंसाया जा रहा है, इन सभी गतिविधियों पे रोक लगाई जाए। केस वॉज हर्ड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची एंड जस्टिस विपुल पांचोली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग द petition, after hearing the public interest litigation filed by the advocate Ashwani Kumar Upadhyay, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी सरकारें हैं उन सबको एक नोटिस इशू किया और इससे रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला गया कि उनकी क्या राय है। इस पे जल्द से जल्द उनका रिस्पॉन्स मांगा गया। पेटिशन जो फाइल करी गई थी वो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइल करी गई। जब कभी हमारे अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हमें हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट जाने के लिए आप आर्टिकल 226 इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम से रिलेटेड बातें करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू ट्रैवल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसलिए आर्टिकल 32 को इन्वोक किया गया। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स हैं ये कानून सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इन्हीं सारे कानूनों का मिसयूज हो रहा है। ये बात जानने योग्य है कि लोग एक दूसरे को परेशान करने की मानसिकता से, मंशा से उनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर देते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। इसलिए यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। जब कभी कोई पुलिस स्टेशन जाए और कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोले या FIR लॉन्च करने के लिए बोले, तो पहली चीज़ पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि उसको ये बताए कि अगर ये कंप्लेंट या FIR झूठी पाई गई तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एक मैंडेटरी एफिडेविट होना चाहिए कि हम जितना भी बता रहे हैं, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं वो अप टू द मार्क है, इट इज ट्रू एज पर द इंफॉर्मेशन। फेक एविडेंस पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि अगर किसी को फंसाया जाता है तो फेक एविडेंस भी तैयार रहते हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से किसी की रेपुटेशन को कोई हार्म ना हो, किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेम ऑफ द केस अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।